नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो क्वेरी है उसका आंसर देते हुए पूरे पाम का रीडिंग आपके सामने किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें बिल्कुल भी मजबूती अभी नहीं है। तो जब भाग्य रेखा में मजबूती नहीं होती है तो इस कंडीशन में व्यक्ति कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना करे, क्योंकि सूर्य की रेखा आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, सीधी है, जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को ईमानदार और अपने काम के प्रति एक्सट्रीम डेडिकेटेड बनाती है। लेकिन भाग्य रेखा हमको धन देती है, हमारे करियर में प्रोग्रेस देती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ देती है, और किसी भी तरह के काम या धन से जब लाभ मिलता है वो भी हमको भाग्य रेखा दर्शाती है। भाग्य रेखा जब कमज़ोर हो हथेली में तो वही बात बताएगी कि कर्म कितना ही प्रबल क्यों ना हो लेकिन पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर आपको आपके भाग्य रेखा का उपाय करना ज़रूरी है और वह आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। भाग्य रेखा का उपाय जनरली नहीं बताया जाता है क्योंकि यह हर इंसान पर अलग अलग तरीके से लागू होता है। जैसे आपके केस में सूर्य रेखा मजबूत है तो उसको देखते हुए भाग्य रेखा का उपाय दिया जाएगा, और दूसरों जो लोग होते हैं उनमें राहु रेखा में प्रबलता होती है, नहीं तो गुरु कमज़ोर होते, नहीं तो चंद्र दोष होता है, फिर भाग्य रेखा का उपाय दिया जाता है। तो ग्रह के अनुसार भाग्य रेखा का उपाय होता है, लेकिन इस बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जितना भी कर्म है, मेहनत है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन हो रही है आपकी लक लाइन, वो बेकार नहीं जाएगा अगर आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो क्योंकि जब भी हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुकती है तो ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से सामान्य अवस्था में नहीं हैं। बहुत सारी बातों को मन में लिए बैठे हैं, बहुत सारी बातों से प्रभावित होते हैं, बार बार अपने आप को अंडररेटेड या जज करते हुए देखने को मिल रहे हैं और इमोशनल स्ट्रेस में बार बार आ रहे हैं। तो जब इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे दी जाती है, कर्म को पूर्णतः एक तरीके से प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो भी भाग्य रेखा कमज़ोर पड़ जाती है या हृदय रेखा पर रुक जाती है। तो आपको यहाँ पर भाग्य रेखा का उपाय इसीलिए करना है ताकि किसी भी तरह की भावनाएं या भावनात्मक दोष का प्रभाव आपके भाग्य, कर्म या धन के ऊपर ना पड़े। जब इस परिस्थिति में भाग्य रेखा होती है तो बहुत सारे काम बनते बनते रुकते हैं, देरी से काम होता है, अड़चने आती हैं और मुंह के पास निवाला आते आते रह जाता है। तो कर्म तो हो रहा है लेकिन उस कर्म से खुशी व संतुष्टि नहीं आ रही है, ये उसकी भी निशानी है। तो ये रेमेडीज के बाद में ठीक हो जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है कि लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है, कारण, तो यही कारण है। जॉब में प्रोग्रेस नहीं है, कारण तो सिर्फ यही है। पैसा टिकता नहीं है, कर्जा कम होता नहीं है, तो वो भाग्य रेखा की ही कारण। इसके बाद में आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि अगर आप खुद के स्तर पे काम करते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथ हो रही है और माइंड लाइन और सूर्य के क्षेत्र के बीच में ही एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन रहा है जिसका झुकाव बुध की तरफ है, और बुध खुद का काम, खुद का बिजनेस दर्शाता है। तो अगर आप खुद का काम शुरू करते हैं तो उसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रगति मिलेगी, बहुत पैसा आएगा, जीवन में जितनी भी असंतुष्टि है वो सब खत्म हो सकेगी। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी जो अभी चल रहा है वैसा ही चले या उपाय से जो है स्थिति ठीक हो जाए, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर व्यापार नहीं करते हैं, खुद का काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा अपना भाग्य खो रहे हैं। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है ये प्योर मंगल के क्षेत्र पर आ रहा है, और मंगल आउटर जो होता है ये मानसिक बल को बढ़ा देता है, आपकी प्लानिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो आप अगर प्लानिंग अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने पर्सनल ग्रोथ पर करेंगे जॉब को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा आपको प्रगति या लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट से, प्रॉपर्टीज से भी लाभ इस तरह का रेक्टेंगल देता है। तो खुद का घर जो होने की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर आपके अप्रोक्सीमेटली 46 के एज तक दिखाई दे रही है, क्योंकि उसी समय पर सूर्य की रेखा आकर के जुड़ रही है जो आपको अपने काम में सफलता व मान सम्मान, धन दौलत देती दिखाई दे रही है। इसके बाद में बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा, तो गुरु की स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से आड़ी रेखाएं दिख रही हैं जो बच्चों से मिलने वाले लाभ को या बच्चों के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। बच्चों को आप किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन में कमी नहीं देंगे, और आपके जो मेहनत है या कर्म है बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है, और आगे और ज़्यादा इसकी कद्र उनके अंदर आएगी। तो उनके प्रति जब बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना आती है, उनके यानी बच्चों के प्रति,
तो हथेली में गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं आ जाती हैं जो आपके भी सत्कर्म को दर्शाती है। तो इसीलिए बच्चों का भविष्य अच्छा है और अंततः आपको भी उनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, या जो भी आपकी इच्छाएं रहेगी वो पूर्ण उनके द्वारा होगी। इसके बाद में जॉब करना सही है या बिजनेस करना, कौन सा बिजनेस सही रहेगा? सबसे पहली बात कि जब मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो ऐसे जातक जितना ज़्यादा खुद के दम से, खुद के अनुसार या खुद की योग्यता से काम करते हैं, उतना ज़्यादा सफलता, आत्मीय संतुष्टि या प्रसन्नता व प्रसिद्धि मिलती है। लिटिल फिंगर इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप जितना ज़्यादा जो दूसरों की सुन के या दूसरों के अंडर में रह करके काम करेंगे, उतना आपका जीवन का उपयोग सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट होती है तो ऐसे जातक इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, खुले विचारों वाले, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। दूसरा, सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की। तीसरा, बिजनेस सेंस या लक अच्छा देता है। और ऊपर से थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ पहुंच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, रिलेशंस बिल्ड करने की कैपेबिलिटी सब बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ आपके पास में बिजनेस के लिए। दूसरा जो अभी यहाँ पर बताया गया वो। तीसरा, मरकरी पे मल्टीपल लाइन, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति और हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है या किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट डेवलप हो रहा है वो है मनी ट्रायंगल का, जो अगर आपने बिजनेस का ठान लिया तो ये रेखा ऑटोमेटिकली बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर मनी ट्रायंगल बन गया तो कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। इन मॉनेटरी फंड्स यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रोमिनेंट साइन होता है ये, अगर किसी के हाथ में आ गया तो। अभी आपके केस में क्या है कि ये ओपन है, तो पैसा जीवन में आया, बहुत आएगा आगे भी, पर रुकने नहीं वाला है। खर्च होगा बेफिजुल में, इधर उधर जाएगा और सेविंग इश्यूज बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। तो वो चीज़ आपका क्लियर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के द्वारा होगा। प्रश्न इसके बाद ये है कि बिजनेस किसका करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है और हल्की सी डिक्लाइन है। तो वह सारे काम जिसमें आप क्रिएटिविटी का उपयोग कर सकें, अपने आर्ट का उपयोग कर सकें, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी का उपयोग कर सकें, अपनी कलाओं का उपयोग कर सकें, कुछ नया लेकर के आए जिसमें इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च के द्वारा आपको लाभ मिल सके, उन सब में ये माइंड लाइन हेल्प करेगा। मरकरी माउंट डेवलप जब होता है तो ज़्यादा चिंता नहीं होती बिजनेस किसके रिगार्डिंग करना चाहिए। मरकरी माउंट डेवलप है तो किसी भी तरह का व्यापार, वह सारे काम जिसमें आप पर्सनली इंगेज हैं, आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं हैं, आप अपने अनुसार रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, उन सब में ग्रोथ मिल जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि शुक्र डेवलप है तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, क्लॉथ, इन सब के रिगार्डिंग कर सकते हैं। चंद्र डेवलप है तो इस कंडीशन में जो लेखन कार्य होता है, जो छपाई का कार्य होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन और क्रिएटिविटी किसी भी रिगार्डिंग काम कर सकते हो। और मरकरी डेवलप है तो अपने नॉलेज, अपने इंफॉर्मेशंस, इंटेलिजेंसी को शो करके या उपयोग करके जब दूसरे के लिए काम किया जाता है, यानी कंसल्टेशंस, एडवाइजरीज, तो उनके द्वारा भी आपको लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में प्लानिंग किया तो सफल नहीं होता। तो इसका पीछे जो बेसिक रीज़न है वो यहाँ पर यही है कि आपका दो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। पहला तो ये कि सैटर्न के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं। आड़ी रेखाएं एक्चुअली मूड स्विंग इश्यू देती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत फ्लक्चुएशंस होता है। आपने प्लानिंग किसी और थॉट या इमोशंस के रिगार्डिंग किया था, जब एग्जीक्यूट करने गए तो रियलिटी जब मालूम पड़ी तो वो इमोशंस या उसके रिगार्डिंग प्लानिंग में चेंजेस आना शुरू हो गया। इस तरीके के कॉम्बिनेशन लाइफ में कभी भी एक्सट्रीम सक्सेस इमीडिएटली नहीं देते, धीरे धीरे करके सफलता मिलती है। इसीलिए आप शॉर्ट टर्म बेस अगर प्लानिंग बनाएंगे कभी भी काम नहीं करेगा। शनि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आपको, जितना ज़्यादा पेशेंस रख के या लॉन्ग टर्म बेस या गोल या प्लानिंग करके आप काम करेंगे, उतनी अच्छी सफलता मिलेगी और निष्काम कर्म से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये था कि सैटर्न की आड़ी रेखाएं मूड स्विंग देती है, चिंतन मनन कराती है, लोनलीनेस या सैडनेस देती है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो आपका हार्ट लाइन है, जो आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, उसमें से बार बार रेखाएं नीचे जा रही हैं, जो ईजिली इमोशनल हर्ट होने के चांसेस को रिप्रेजेंट करता है किसी भी परिस्थिति, माहौल या व्यक्ति के बातों के द्वारा। जब भी किसी इंसान का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से हो और वो जब टूट जाए तो भी ऐसी रेखाएं नीचे आ जाती हैं। तो एक तो ये रीज़न है जो प्लानिंग को सफल होने नहीं दे रही है। दूसरा कॉम्बिनेशन है
जुपिटर माउंट पे तिल। जुपिटर माउंट पे जब भी तिल होता है तो आप जैसे जातकों में विजडम की थोड़ी कमी होती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम होता है, कंफर्ट जोन में रहने की चाहत या आदत को बढ़ावा देता है, और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अपना हक ले नहीं पाते, अपने लिए लड़ नहीं पाते, अपने को अंडररेटेड कर देते हैं या अपना हक छोड़ देते हैं, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। तो ये दो पॉइंट क्या कर रहा है, बार बार आपको सेक्रीफाइस करा दे रहा है आपके थॉट से, आपके प्लानिंग से, आपके डिसीजन से। ये दो चीज में अगर एक भी चीज ठीक हो गई, आप प्लानिंग करें या ना करें, आप जो चाहने लगेंगे वो चीज होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। सिर्फ ये दो है जो मेनली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर एट द एंड आपका नॉलेज है, और आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है, लेकिन यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तिल का साइन है। तिल का साइन पाम में कुछ एक दो जगहों को छोड़ कहीं भी ठीक नहीं होता है। वो कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है जो हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। जब हमारे पास बहुत नॉलेज होता है पास्ट लाइफ में, ये सामुद्रिक शास्त्र कहता है, और ये बात बहुत एक्यूरेट बैठती भी है, कि जिस किसी के पास भी नॉलेज बहुत हो पर वो उसका उपयोग खुद भी ना करें और किसी को दे भी ना, खुद बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो लेकिन उस रिसोर्सेज का लाभ खुद भी ना उठाएं और दूसरों को भी ना दें, तो तिल फिंगर यानी जुपिटर फिंगर या जुपिटर माउंट पे आता है। अगर ये माउंट पे आता है तो फैमिली के रिगार्डिंग कर्सेस देता है। ये फिंगर के सेकंड पोर के एकदम एंड पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड पोर आपका लॉजिकलिटी, आपका नॉलेज, आपका इंफॉर्मेशन शो करता है। तो अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनका उपयोग दूसरे लोग करके प्रगति कर जाएंगे, ये उसका कॉम्बिनेशन है। इसका बहुत सरल रेमेडी यही है कि आप एजुकेशन में दूसरों की मदद करें, दूसरे यानी बच्चों की, उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडिंग दीजिए। जो अनाथालय होते हैं वहाँ पर जाकर के कॉपी किताब दे देना, गुरुजनों की सेवा करना, केले का पेड़ या बरगद का पेड़ लगाना, पीपल के पेड़ की सेवा करना, शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना, ये इसका रेमेडी है। ये सारे इश्यूज जो है आपके अंदर ख़त्म करेगा, और उसके बाद में आपके अंदर विजडम, नॉलेज का यूटिलाइजेशन, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिसोर्सेज, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और सैटर्न के केस में ये है कि सैटर्न पे जब आड़ी रेखा होती है तो जो चीज़ सुबह अच्छी लग रही है शाम को चीज़ खराब लगेगी, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कौन सी पुरानी बात कब याद आ जाए ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। तो इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, वॉक पर जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसके अलावा रेगुलर मंत्रास की चैंटिंग करना या मंदिर विजिट करना, पॉजिटिव वाइब्स गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो इन सब चीज़ों के द्वारा ही होता है। तो ये चीज़ आप करके देख लीजिए, कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त आपको चेंजेस दिखाई देना शुरू कर जाएगा। और प्लानिंग्स की बात तो बहुत दूर है, आपकी इच्छाओं के अनुसार काम धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और लाइफ स्टेबिलिटी कब आएगी, तो सीधा इसका आंसर यही है कि जब इसका उपाय हो जाएगा, जुपिटर एंड सैटर्न, लाइफ ऑन द स्पॉट उसी समय स्टेबल आपकी हो जाएगी। आपके एक्चुअल में आपके कर्म में दिक्कत है ही नहीं। आपकी सूर्य की रेखा देखा जाए ठीक है, भाग्य की रेखा कमजोर ठीक है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भाग्य की रेखा है हाथ में। मरकरी लाइन की स्थिति डेवलप होती दिखाई दे रही है, माइंड लाइन स्मूथ हो रही है, लाइफ लाइन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बाहर की तरफ रेखाएं झुकना, ट्रैवलिंग्स को, नए नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी माउंट बहुत ज़्यादा दबा हुआ यहाँ पर नहीं है। तो देखा जाए तो स्टेबिलिटी आपको आज के आज ही आ सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगी? सेटिस्फेक्शन सैटर्न से आएगी। जैसे ही इसका रेमेडी आप करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू होगा, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन। तो इस पे आप वर्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपका जीवन में सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो जब फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट रिप्रेजेंट करती है। क्विकली एक्शन या डिसीजन लेने की हैबिट को ये बढ़ावा देती है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने की आदत भी देती है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए इंस्टेंट रिएक्ट करना, इंस्टेंट अपने थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना, पहले एक्शन लेना देन थिंकिंग करना, ये आदत में होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में नॉलेज बहुत होता है, स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन शो नहीं कर पाते। डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर होने के कारण दिखावटीपन बिल्कुल जीरो हो जाता है। एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, बहुत कूल कामली रिएक्ट करना पसंद करते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटी, रिस्क टेकिंग नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बहुत कम हो जाता है। उसको अगर बढ़ाया जाए तो आपको डेफिनेटली प्रमोशन होगा बहुत जल्दी, पोजीशन मिलेगा बहुत जल्दी।
लेकिन उसके लिए थोड़ा फाइट करना पड़ता है। थर्ड एंड सेकंड फिंगर जब भी बहुत ज़्यादा मर्ज हो तो वह सारे काम जिसमें यूनिकनेस हो, क्रिएटिविटी हो, अपग्रेडेशन हो, प्रोग्रेस दिला जाती है। और वह सारे काम जिसमें एक सलीके का काम लगातार किया जा रहा है तो ना ही मज़ा आएगा, ना ही ग्रोथ होगी, ना ही सुख मिलेगा। इसके बाद में फिंगर के ऊपर में जब सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो चाहे कितना भी कोई बुरा क्यों ना कर जाए, अपना रिश्ता खराब नहीं करते। पॉजिटिव जिनकी मेंटेलिटी रहती है, एटीट्यूड सबके प्रति एक समान या अच्छा देखने को मिलता है, तो ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद रहती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेंडली नेचर अप्रोच की निशानी हो जाती है। इसके अलावा फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डाउटफुल पर्सनैलिटी होने के कारण अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर आपको बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है। तो इस कंडीशन में जो विल पावर है और जो ग्रेस्पिंग स्किल्स है, ये दोनों बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हार नहीं मानते, हिम्मती स्वभाव किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। यह का चिन्ह थोड़ा सा अगर और डेवलप हो गया तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा मटेरियलिज्म के साथ साथ इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस और कंफर्ट, लग्जरीज आ जाएगा। यह का साइन बहुत अच्छा मटेरियलिज्म देता है और यह आपके लाइफ में निश्चित रूप से आने वाला है, उसकी संभावनाओं को ये अच्छा दर्शा रहा है। जब भी सेकंड फ्लेंज पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कंपटीशन, दूसरों से कंपैरिजन या दूसरों की नकल, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और बहसबाजी से तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अपने लॉजिक को आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। और सीधी रेखाएं हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसा व्यक्ति खुद के फायदे के बारे में, खुद के लिए जितना सोचेंगे उतना अच्छा इनके लिए रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते। चंद्र का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है तो घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें सीखना, क्रिएटिविटी का ज़्यादा उपयोग करना, आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये बढ़ावा देता है। शुक्र का क्षेत्र जब डेवलप हो तो लाइफ में लग्जरीज, मटेरियलिज्म और लॉन्ग लाइफ को इंक्रीज करता है। मंगल का क्षेत्र विकसित हो तो करेज या एनर्जी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा बुध का क्षेत्र विकसित हो तो इंटेलिजेंसी, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं तो देखिए, जुपिटर माउंट पे आपकी सिर्फ एक ही प्रोग्रेस लाइन है जो लाइफ लाइन या माइंड लाइन से कनेक्टेड है, और इसके अलावा छोटी छोटी एक दो और है। इसके अलावा जितनी भी रेखाएं हैं सब अपर पोजीशन में है, वो भी बहुत सारी। तो जिन जात को या लोगों की इच्छाएं, मनोकामनाएं सिर्फ अपने लिए ना होते हुए दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा होने लगती है, तब ऐसा जुपिटर माउंट हो जाता है। यानी ये क्या कर रहा है कि ये दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे सुख दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी आपके अंदर इच्छाएं दूसरों को लेकर के हैं। और इस तरह की जो रेखाएं जो लाइफ या माइंड लाइन से कनेक्टेड होती है, ये लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है, एजुकेशन अच्छा गेन कर पाते हैं, नॉलेज का उपयोग करने में मदद करती है। ये लाइफ में लगातार एफर्ट डालना, कभी हार ना मानना, प्रयत्नशील रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने में उसको ये हेल्प करती है। बट जुपिटर पे कितने भी अच्छे साइन हो, अगर ये तिल का आपने रेमेडी नहीं किया तो परिणाम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए तिल का रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि ये जितनी भी रेखाएं जो एट द एंड आपको एम्बिशियस बना रही है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट दे रही है, बहुत ज़्यादा गोल, बहुत सारे डिज़ायर दे रही है, वो सब आप कंप्लीट कर सकें। और इसके अलावा फिर जितनी भी इधर पे आड़ी रेखाएं होती हैं, ये स्पिरिचुअल बनाती है, आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व को बढ़ावा देती है। तो इन फ्यूचर अगर यहाँ स्क्वायर का साइन बन गया, या यहाँ पर स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट बन गया, या यहाँ पर, तो आपके पास तीन चीज़ें कन्फर्मली आ जाएगा जैसे कोई भी स्क्वायर प्रोमिनेंट होता है: पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज विथ फैमिली बेनिफिट्स। इसका तात्पर्य होता है कि रिसोर्सेज यानी तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन हो गया। फैमिली बेनिफिट्स का मतलब ये हो गया कि फैमिली का जो वातावरण है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा सुख सुविधाओं या कंफर्ट्स के कारण या बाकी सर्कमस्टांसेस के कारण। सैटर्न माउंट के ऊपर आते हैं तो सैटर्न माउंट पे एक लक लाइन आपकी जस्ट माइंड लाइन से टच होकर के इंडिपेंडेंटली गई और उसको भी बहुत सारी रेखाओं ने इधर पे काट दिया। तो जब कभी भी किसी भी तरह का काम करके खुशी नहीं मिलती, अनसेटिस्फेक्शन हो जाता है, जब बार बार किसी भी काम में अपग्रेडेशन करते हैं,
एक ही चीज़ एग्जाम्पल अगर आप लेकर के आए घर में, जब लेकर के आए फिर अनसेटिस्फाइड हुए, फिर वापस उसको बदलने गए, फिर लेकर के आए तो अनसेटिस्फाइड हुए, फिर जब लेने गए तो वही सिनेरियो चल रहा है इस लक लाइन के साथ में। ये लक लाइन अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपके काम करवा रही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है, बस यही मेन कंसर्न है यहाँ पर। और यही कॉम्बिनेशन है जो आपकी मेन जो मनी लाइन है या वेल्थ लाइन है उसके साथ भी यही कंसर्न है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन यूटिलाइजेशन या सेविंग इश्यूज नहीं हो, जो है फेस जो है ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो वो सर्टेन रेमेडी के बाद में आपका ठीक हो जाएगा। और इसके बाद में किसी भी तरह का चिंतन मनन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज, ये सारी चीज़ें खत्म जीवन में साधारण रूप से हो सकेगी। आपके अंदर कोई भी इमोशन है तो उसको ऑन द स्पॉट निकाल दिया करें, कैरी मत किया करें। जब बातों को लेकर के चल रहे होते हैं वो बढ़ती रहती है, अंदर से तकलीफ देती है। अब जैसे आपकी जो हार्ट लाइन है वो सैटर्न पे रुक रही है तो ये हिडन पर्सनैलिटी देती है, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देती है। तो बहुत कम बातें अपनी दूसरों को बताते हैं क्योंकि लगता है कि कोई जज ना कर ले, कोई फ़ायदा ना उठा ले। लेकिन किसी भी तरह का इमोशनल हर्ट या ट्रबल हो रहा है तो वो चीज़ें पहले ही क्लियर करके चलना आपके हार्ट लाइन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिससे ना इमोशनल स्ट्रेस ट्रबल आएगा, ना हेल्थ इश्यूज जो हो सकता है वो नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो मरकरी लाइन का जब आपके लक लाइन को सपोर्ट आया तो उस समय दो आपकी रेखाएं चंद्र से निकली। तो जिन व्यक्तियों के अंदर सीखने की तमन्नाएं बहुत होती हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करने की चाहत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा मन की इच्छाओं को लेकर के चल रहे होते हैं, और मरकरी लाइन का सपोर्ट अगर आ जाए तो ये सीधा दर्शा रहा है कि आप अपने मन की सुन के अगर चल गए तो आपके जीवन में मरकरी यानी पैसा, दौलत, सम्मान सब कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए आपको व्यापार का सजेशन यहाँ दिया गया क्योंकि अंतर मन से आपकी इच्छा इस विषय को लेकर के प्रबल है। इसके बाद में सूर्य की स्थिति के बीच में, सूर्य शनि के बीच में जब एक रेखा हो कोई भी तो विद्या रेखा होता है। अपना ज्ञान, कर्म, दूसरों के काम बहुत आता है। सूर्य की रेखा जैसा कि हमने देखा कि मजबूत है ये वाली रेखा। अब सिर्फ यही रेखा होती तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता या प्रगति हो गया होता। बाकी जो रेखाएं हैं वो दिक्कत दे रही हैं। ये एक रेखा गई, फिर इसमें एक रेखा और जुड़ गई, इधर से एक और जुड़ रही है। ये जो इतनी सारी रेखाएं होती सूर्य पे, ये फोकस में बहुत कमी कर देती है। बार बार अपने काम में परिवर्तन करने का मन करता है, नई नई चीज़ें सीखते लेकिन पूरा नहीं सीख पाने के कारण उपयोग नहीं कर पाते। तो जो जहाँ तक एक से ज़्यादा कला में माहिर होते हैं, कैपेबल होते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए, तो भी सनलाइन आती है उनके हाथ में एक से ज़्यादा। लेकिन जब ऐसे बायफोर के साइन हो, नीचे की तरफ रेखाएं ज़्यादा हों, तो इसी कन्फ्यूजन में समय बीत जाता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें। अब जैसे ये सूर्य का क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये रेखा गई आपकी और इधर पे एक रेखा आकर के कट कर गई। तो इस कंडीशन में ये जॉब से कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकता है? जॉब में तो मिसयूज होगा आपका, आपकी योग्यताओं का फायदा उठाया जाएगा। वहीं जो दूसरी रेखा है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि खुद पे विश्वास रख के रिस्क लेकर के जो काम कर गए उसमें सफलता आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर थोड़ी और लाइन ये मजबूत हो गई तो ये यशस्वी योग को निर्मित करेगा। और यशस्वी योग का तात्पर्य आलीशान घर का सुख, रईसी और अच्छा खासा नाम या सम्मान या अच्छे कॉन्टैक्ट्स। वह सभी लोग जिनके कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस होते हैं, उनके बहुत सारे काम जीवन में आसान हो जाते हैं, तकलीफ़ें कम हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे काम कनेक्शन या रिलेशन कॉन्टैक्ट से बन जाते हैं। तो ये रेखा अगर मजबूत हुई तो ये सब लाभ मिलेगा। और ये मजबूत कब होगी? जब खुद पे विश्वास किया जाए, खुद पे डाउट ना किया जाए, विजन क्लियर रखा जाए, लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग की जाए, अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाया जाए, तो ये रेखा मजबूत हो जाती है। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है, तो इस कंडीशन में नॉलेज में तो कमी बिल्कुल नहीं रहने वाली है। मल्टीपल लाइन इंटेलिजेंसी का उपयोग अच्छा करवा देती है, जैसे किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो ईजिली अपने बातों से, कर्म से या व्यक्तित्व से लोगों को अट्रैक्ट करना या लोगों के काम आ जाना, ये उसका निशानी है। तो इस कारण हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर होता है, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों की मदद कर पाने में किसी भी रूप में सक्षम होते हैं, लोग आपसे जुड़ना मिलना पसंद करते हैं। ये कॉम्बिनेशन ही तो बिजनेस में फ़ायदा देता है, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट काम में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना पसंद करते हैं। लेकिन यही बात है कि ये जो हार्ट लाइन, ये जो सैटर्न पे रुकी और दूसरी हार्ट लाइन जुपिटर पे जा रही है, तो अगर किसी के लिए इमोशन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है,
तो लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक करना है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनके लिए विदाउट एक्सपेक्टेशंस काम करते हो। और इस तरह की रेखाएं आपको खुद को तकलीफ देती है। ये रेखाएं इमोशनल हर्ट करती हैं, इमोशनल स्ट्रेसेस देती हैं। तो इसके लिए रेमेडी करने के बजाय सैटर्न का अगर काम किया गया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में माइंड लाइन के ऊपर में हम आते हैं यहाँ पर। तो देखिए, आपकी बचपन से जो मानसिकता रही है बहुत बड़ी रही है, छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया आपने कभी जीवन में। लेकिन हुआ ये कि इसमें जब मंगल की रेखा आ गई, यानी उम्र 19 और 20 का पीरियड था, उसके बाद से आप छोटी छोटी बातों पर गौर करने लग गए, रिएक्ट करने लग गए। एक तरीके से लॉजिकलिटी में कमी आ जाती है, बेचैनी को बढ़ावा देती है, और मेंटल स्ट्रेस का सामना आपको बहुत एडल्ट एज में ही, यानी 20 से लेकर के 22-3 के मिड में ही करना पड़ गया। इसके बाद में माइंड लाइन बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसके बाद छोटे छोटे प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर 1-2 निकले। ये समय था आपके जीवन का 29 का और 31-32 का, जिसमें जो भी मानसिकता रखी, जो भी प्लानिंग की, उसमें ग्रोथ हुई। और माइंड लाइन एट द एंड बिल्कुल क्लीन है, शार्प है और थोड़ा शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट जिस काम में अपनाएंगे सफलता मिल जाएगा, क्योंकि ये माइंड लाइन जो वर्क करती है वो एक तरीके से जड़ पे काम करती है। शॉर्ट माइंड लाइन का सीधा कहना यह है कि प्रक्रिया से मतलब नहीं है, सीधे निष्कर्ष से मतलब है कि नतीजा क्या आ रहा है इस काम का। तो जो व्यक्ति बहुत सारे प्रोसेस को एलिमिनेट करते हैं, 10 स्टेप में जो काम हो रहा है उसको 2 स्टेप में ख़त्म कर पाते हैं, शॉर्टकट उपयोग कर इजी काम कर सकते हैं, टेक्निकल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, स्किल्ड बेस्ड पर्सनैलिटी रख करके एक्सट्रीम सक्सेस पाते हैं, तो ऐसी माइंड लाइन उनकी पाई जाती है। अब इसके अगर विपरीत काम किया गया तो ये माइंड लाइन उसमें लाभ नहीं दे पाती है। दूसरी बात, ये माइंड लाइन जब थोड़ी बहुत भी स्ट्रेट हो तो एक तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छा करने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। और ऊपर से आपको आउटर मास डेवलप अच्छा है तो आपकी एनर्जीज वेस्ट नहीं जाएगी, उसकी निशानी है। तो मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। जुनून, हौसला, साहस, पराक्रम, सहनशीलता, इन सारी चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। तो इसीलिए जिन कामों में पेशेंस अच्छा रखेंगे, डेडिकेशन पूरा रखेंगे, क्लियर व्यू रखेंगे कि क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए इस काम से, वो काम सिद्ध हो जाएगा आपका। तो ये माइंड लाइन जो यहाँ पर पतली हो रही है, ये इस बात की निशानी है कि आप आगे स्ट्रेस कम लेंगे। आपके ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर बड़े बड़े लेवल के है वो 37 और 8 में थे, एक हल्के से लेवल में 34 और 33 के मिड में था और उसके पहले में था। आने वाले समय में जो एक तरीके से लोन का प्रॉब्लम है या लोन का स्ट्रेस है, वो आपको हार्ड टू हार्ड और आ सकता है 44 के एज में। उसके बाद में आपको फिर इतना प्रॉब्लम या इशू मेंटल लेवल पे नहीं आएगा। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ये रहा कि ये जो लाइफ लाइन है आपकी, इसमें हम देखेंगे तो एक जगह आइलैंड है, 2 आइलैंड है एक्चुअल में। और जब इस तरीके के आइलैंड होते हैं तो ये हेल्थ या फैमिली इश्यूज देते हैं और हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं जब हम अपने लाइफ में स्टक हो जाते हैं। तो ये जो समय है आपके जीवन का 38 से लेकर के 44 के मिड का पीरियड दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6 साल। ये 6 साल में किसी तरह का प्रगति, उन्नति या तरक्की नहीं दिख रही है, एनर्जी वेस्ट होती मेनली दिखाई दे रही है। और जो वरीज आपके लाइफ में थी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 36 और 34 के मिड में ज़्यादा थी, फैमिली और फाइनेंस को लेकर के। अब 44 के बाद में हो ये रहा है कि इसमें से रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, जो ट्रैवलिंग्स को, नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस को, नए तरह की योजनाओं को, नए तरह के लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं तो देखिए लाइफ लाइन कितनी क्लीन हो रही है, एकदम शार्प, क्लीन, स्मूथ, जो मक्खन जीवन को दर्शा रहा है। और जब बच्चे से भी सहयोग मिलता है बहुत ज़्यादा, तब भी ऐसी सपोर्टिव लाइन आती है। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। लाइफ में किसी का परमानेंट सपोर्ट आपको नहीं मिला, टेम्पररी पीरियड के लिए थोड़ा थोड़ा दूसरों का समय जो है सहयोग मिला। और आगे चल के आप खुद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि किसी का सहयोग ही नहीं लेंगे, दूसरों को सहयोग देंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइफ लाइन है ये लॉन्ग भी हो रही है, बायफोर्क के साइन एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी दे रहे हैं और स्मूथ लाइफ और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही। तो ये बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आपके पाम में दिखाई पड़ा कि आगे चल के जो स्थिति है अभी उससे विपरीत बहुत सुखद स्थिति आपकी होने जा रही है और जितना संघर्ष था मेनली वो खत्म हो रहा है। तो शुक्र की आड़ी रेखा गलत संगत आदत लोग दे देती है या दे सकने में सक्षम होती है, इसीलिए अपने प्लेजर को कंट्रोल रखना चाहिए, गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना चाहिए। इस तरह की आड़ी रेखाएं तब आती हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा
नेगेटिव थिंकिंग करें, ओवर थिंकिंग करें, बात बात पे स्ट्रेसफुल हो जाएं या बड़ी मानसिकता नहीं रख पाएं, कमियां दूसरों में बहुत ज़्यादा खोजना शुरू कर दे, तो ऐसी शुक्र की आड़ी रेखा आती है जो आपकी खुद की जो रौनक या चमक है उसको कम करना शुरू करती है, क्योंकि आप खुद में ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, खुद ही बहुत ज़्यादा ग्रजेस, स्ट्रेसेस, वरीज को पाल रहे हैं। इसीलिए इस कंडीशन का एक रेमेडी सबसे बेस्ट है ग्रेटिट्यूड रखना, हर बात के पीछे धन्यवाद। ये रखने से, पितृ पूर्वजों की आराधना करने से, उनके नाम से डोनेशंस करने से, क्रिस्टल की माला हो सके तो वो पहनने से, किसी भी देवी की आराधना करने से शुक्र अच्छा हो जाता है, जिससे प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशन सब फुलफिल होता है। अनसेटिस्फेक्शन, इनस्टेबिलिटी, इन सारी जैसी चीज़ों में कमी आ जाती है। और शुक्र का मेन काम क्या है? सुख, शांति और इच्छाओं की पूर्ति। वो सब चीज़ें सरलता से हो सकती है। तो ये रेखाएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं, जो अच्छी संगत आदत दे देता है, अच्छी मानसिकता दे देता है। तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख निश्चित रूप से आगे चल के आपके जीवन में हो सकेगा। केतु के ऊपर मछली का चिन्ह आ रहा है, अगर ये रेखा बहुत मजबूत हो जाती है तो मोक्ष या मुक्ति भी आपको मिल सकता है। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो जितना ज़्यादा सकारात्मक सोच, रवैया, मानसिकता रखा जाएगा, जितना ज़्यादा क्लीन अपने आप को रखा जाएगा, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी या देखी या सुनी जाएगी, उतना अच्छा जीवन शैली या मन आपका होता जाएगा, क्योंकि लक लाइन का एट द एंड कनेक्शन मून से भी है। जिन जो लोगों का जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस होता है, उनका चंद्र ऐसे ही डेवलप होता है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है, मरकरी लक लाइन, वो देख सकते हैं मजबूत है। और यहाँ मनी ट्रायंगल बनना, यानी पैसा तो जीवन में निश्चित रूप से अच्छे आने की संभावना है। इसका कनेक्शन शुक्र से है, आपकी मरकरी लाइन का। इसीलिए आप अपने स्पाउस के नाम से बिजनेस कर सकते हैं, या उनके सपोर्ट से भी बिजनेस कर सकते हैं, या अपने काम में इंगेज कर सकते हैं। उससे भी आपका फाइनेंस एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इधर पे हम देख सकते हैं कि इधर भी लक लाइन हार्ट लाइन पे रुकी हुई है। तो बिल्कुल भी इमोशंस, ग्रजेस, स्ट्रेसेस, इन सारी चीज़ों को लेकर के नहीं चलना है। जितना जल्दी हो अपने इमोशंस, फीलिंग्स, एंजाइटीज़ को क्लियर कर लीजिए। कभी भी अगर आती है तो वो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। और जो रेमेडी सजेस्ट की गई है उन सब पे ध्यान रखें, तो और अच्छा आपका भाग्य उदय या तरक्की देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अप्रोक्सीमेटली 78 to 80% इश्यूज लाइफ के आपके जा चुके हैं, और 20% है और वो भी ना आए, इसलिए ये रेमेडी करना शुरू करिए। अब जीवन में प्रगति होना बहुत सरल है आपके। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।